नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बद्दी जैसे फार्मा हब को देश के दूसरे हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान जो मिट्टी खुदाई से निकली थी, वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह इकट्ठी की हुई मिट्टी को अवैध खननधारियों ने गायब कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कंपनी काम कर रही थी, उसे भी पता नहीं चला कि मिट्टी कहां गई। इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक शिकायत मिलने पर संज्ञान लिया और इसमें अधिकारियों से पूछा कि आखिर वो मिट्टी कहां गई। एनजीटी ने इसकी एवज में 1 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और अधिकारियों को इस केस में पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा गया है। हाल फिलहाल में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें फैसले का इंतजार जारी था, मगर एनजीटी ने जो आंतरिक आदेश पहले जारी किए थे, उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 1 करोड़ 8 लाख रुपए जमा करने को कहा गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया है। प्रदूषण बोर्ड को कहा गया है कि संबंधित लोग जो इस मामले में दोषी हैं, उनसे पैसे की वसूली की जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से इस पैसे की अदायगी की जाए। एनजीटी ने कहा है कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन पर काम चल रहा है और इस काम के दौरान वहां पर खुदाई हो रही है। जो निर्माणकर्ता कंपनी है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर हुई खुदाई के बाद निकली मिट्टी वहां होनी चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। मगर एनजीटी को जो शिकायत आई है, उसमें कहा गया है कि यहां से खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को गायब कर दिया गया है, जबकि इस रेल लाइन के निर्माण में मिट्टी का उपयोग किया जा सकता था। अब चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन से गायब हुई मिट्टी की एवज में सोलन जिला प्रशासन को पर्यावरण विभाग के पास 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जमा करवानी पड़ी है। ये राशि बतौर हर्जाना जमा करवाने के आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिए थे। अभी तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार एनजीटी अगस्त महीने में इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा और उसके बाद इसमें आगामी क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में पता चल सकेगा। फिलहाल सोलन जिला प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से ये राशि पर्यावरण विभाग के पास जमा करवानी पड़ी है। पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जुर्माना राशि को लेकर पूछा गया और तब अधिकारियों ने बताया कि वो जुर्माना देने के लिए तैयार है। उन्हें निर्देश मिले कि पर्यावरण विभाग के पास ये राशि जमा करवा दी जाए, लिहाजा ये राशि पर्यावरण विभाग को दे दी गई है। इस पर एनजीटी को कंप्लायंस रिपोर्ट भी भेज दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया था। एनजीटी इस मामले को लेकर अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी लगा रहा है और अगली सुनवाई में भी व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को बुलाया जाएगा। पेशी की तारीख अभी तक पता नहीं चल पाई है। इसमें उद्योग विभाग के अधिकारियों के अलावा सोलन जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी शामिल होना पड़ रहा है। अब इन अधिकारियों ने भी अपनी ओर से जवाब फाइल कर दी है, जिस पर देखना होगा कि एनजीटी आगे क्या निर्देश देता है। इस मामले को लेकर पर्यावरण से जुड़े अफसरों की परेशानी भी बढ़ गई है। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ भी इस पर चर्चा की है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बद्दी और नालागढ़ एरिया में कई मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े प्लॉट हैं। फार्मा सेक्टर का तो ये एरिया हब है। ऐसे में बद्दी अमृतसर कोलकाता गलियारे से जुड़ने का पूरा रीजन को फायदा होगा। ये कनेक्टिविटी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहायक होगी। उद्योगों को कच्चा माल लाने और तैयार माल को अन्य राज्यों में भेजने के रेलवे का विकल्प मिलेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। रेल नेटवर्क से इस रीजन में व्यापार और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। मगर इसे शर्म की बात ही कहेंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान निकली मिट्टी का किसी को कुछ पता ही नहीं। अवैध खननधारियों की हद देखिए कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे से मिट्टी को ही उड़ा ले गए। और तो और जो कंपनी निर्माण कार्य में जुटी है, उसे भी इस बात का अंदेशा नहीं है कि मिट्टी गई तो गई कहां। वैसे बद्दी जैसे इलाके में अवैध खनन का होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन यहां से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सरकारी परियोजना की मिट्टी ही साफ कर दी गई और सब चुप बैठे हैं। अब सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ
अफसरों की गलती है? क्या निर्माण कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले से अनजान थी? हकीकत यह है कि बद्दी और नालागढ़ जैसे इलाके पहले से ही अवैध खनन के गढ़ बन चुके हैं। यहाँ राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह के बड़े पैमाने पर खनन संभव नहीं है। ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी चूक है। और जब जुर्माने की भरपाई जनता के पैसे से की जा रही है तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अब देखना यह है कि अगस्त 2025 में होने वाली अगली सुनवाई में एनजीटी क्या बड़ा फैसला लेता है और सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं।